न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जिसमें उन्होंने कहा था कि वे पहले 7 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में यदि भाजपा उन्हें अगले सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करती है तो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर राव ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बाकी इसका फैसला तो हाईकमान को करना है। राव नरबीर सिंह आज रेवाड़ी में आयोजित पन्ना प्रमुख कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राव नरबीर ने पन्ना प्रमुखों को भाजपा की जीत का मूल मंत्र दिया और कहा कि भाजपा ने इस बार चुनाव में अधिक धन खर्च न करके हर बूथ पर पन्ना प्रमुखों को जिम्मेदारी दी है कि वे हर वोटर से सीधा संपर्क साधकर भाजपा की शानदार जीत दर्ज कराएं और देश की दिशा व दशा सुधार कर मोदी को दोबारा से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। राव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट से प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में प्रचार प्रसार के सवाल पर कहा कि वे मंत्री होने के नाते गुरुग्राम से वोटर भी हैं, इसलिए वे पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी के पक्षधर हैं, चाहे वह अब कोई भी हो। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में जो कार्य लंबित पड़े हैं उन्हें दोबारा सरकार आने पर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वहीं विधायक कापड़ीवास ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए बड़े विश्वास के साथ कहा कि इस बार भाजपा लोकसभा चुनाव में कम से कम 291 सीटें हासिल कर अपनी जीत का परचम फहराएगी और देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि देश की जनता जो मन बना चुकी है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इसका आधार यही है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए काम किए हैं, जो विदेशों में भारत की साख बढ़ाने का काम किया है, जो सैनिकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, वन पेंशन और जो योजनाएं बनाई है, आज 291 तो मैंने कम से कम कह दी, वरना पूरा देश खड़ा है मोदी 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 हो रही है। अब कोई कारण नहीं है इससे कम कुछ कहें हम। निश्चित तौर पे सीधी सीधी जीत हो रही है। धन्यवाद। पन्ना प्रमुख सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया गया। बहुत से लोग यहाँ पर आए। भाई रणधीर कापड़ीवास रेवाड़ी विधानसभा के विधायक भी उसमें उपस्थित थे। डॉक्टर अरविंद यादव, सतीश कोड़ा जी और पार्टी के जितने जिले के पदाधिकारी वो भी सम्मेलन में शामिल हुए। लोगों से ये कहा गया कि हर पन्ना प्रमुख बूथ अनुसार बनाए जाएं। हर बूथ पर जितने पन्ना बनते हैं, तकरीबन एक पन्ने में 30 वोट होती है, 60 वोट, उनको उसमें एक एक पन्ना प्रमुख बनाए जाए और ताकि आने वाले समय में जो एजेंट हमारा बनता है उसको भी ध्यान में रखकर और आम मतदाता तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाया जा सके। लोगों में उत्साह है। आम आदमी मनोहर लाल जी के इस 4.5 साल के शासन में जो उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, इन 52 साल के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा काम नहीं किया। जो योग्यता के आधार पर नौकरी दी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, उससे आम मतदाता खुश है। आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। देश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, देश में फिर से एक बार मोदी सरकार बने, ऐसी लोगों ने यहाँ विश्वास दिलाया है। और मैं एक मंत्री के नाते, गुड़गांव लोकसभा का एक वोटर होने के नाते आप सबको भी विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में पिछले चुनाव की बनिस्बत इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ज्यादा वोटों से रोहतक और हिसार को लेकर कोई विशेष स्ट्रेटेजी है? कब तक हम घोषित कर देंगे? अभी तो और किसी दल ने अपने पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की। आने वाले समय में 3-4 दिन के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी इन दोनों कोई बड़ा चेहरा, कोई विजयी चेहरा जिससे बातचीत चल रही है? मेरे विषय का काम नहीं, ये संगठन देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीतेगी। लोकसभा क्षेत्र में आप कैंपेन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में राव इंद्रजीत को टिकट दिए। नरबीर सिंह भारतीय जनता पार्टी का विधायक मैं जरूर करूँ। सर, केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह का एक बयान आया है कि 7 बार पहले वो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अब यदि उन्हें सीएम के रूप में पेश किया जाता है तो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो उनकी अपनी निजी राय है। पार्टी ने फैसला करना कौन विधायक दल का नेता होगा, कौन मुख्यमंत्री कैंडिडेट, ये मेरे विषय की बात नहीं है।
सर घोषणा पत्र भी जारी हुआ बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी, लेकिन लोगों में अभी तक एक शंका बनी हुई है। जिस प्रकार से डबल फाटक का काम चला, शिलान्यास हुआ, काम नहीं चल रहा। जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी उसको हरी झंडी दिखाई दावेंद्र सिंह ने, अभी तक नहीं चली है। तो एम्स की घोषणा की, कोई काम शुरू नहीं। मैंने अभी पन्ना प्रमुख सम्मेलन में कहा कि हमने बहुत से काम जो कभी नहीं हुए थे उस अहिरवाल में किया, कोई काम बच भी गया है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार है, बचे हुए 5 महीने में जितने हमने काम शुरू किए सारे के सारे पूरे होंगे।